स्वाति मालीवाल केस से जुड़ी, जहां केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भी जारी किया है। विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार को कल पेश होने के लिए कहा है और पेशी का वक्त भी दिया है। पेशी का वक्त है 11 बजे सुबह, यानी विभव कुमार पेश हो। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। विभव कुमार को 11 बजे कल पेश होने के लिए कहा है। इस पूरे मामले पर किस तरीके से उनका नाम, उनकी तस्वीरें अरविंद केजरीवाल के साथ सामने आई हैं। सियासत तो हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना काम किया है। विभव कुमार को कल पेश होने के लिए कहा है। गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, स्वाति मालीवाल से मारपीट का। स्वाति मालीवाल के घर पे अगर बात करें, इस वक्त पुलिस मौजूद है। उनकी शिकायत दर्ज करनी है या नहीं करनी है, वहां पे क्या अपडेट आएगी, इस पर निगाहें टिकी हैं। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट यह है कि विभव को राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया है। तो देखिए, ये वो सुबह है, 11 बजे का वक्त भी दिया है। चलिए हम सीधा रुक करते हैं वरुण का और अब आगे बढ़ते हैं। वरुण, ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस तो पहुंची है, ऑफिसर्स पहुंचे, लेकिन आगे की कार्रवाई कैसे होगी, क्या होगी, इस बाबत कुछ जानकारी आ रही है? जी, सवाल मुझसे है, एक बार बिल्कुल वरुण, मैं यही सवाल कर रही हूँ कि किस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब स्वाति के घर पुलिस और ऑफिसर्स तो पहुंचे हैं, आगे के बारे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, हम कुछ एंटिसिपेट कर सकते हो तो? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर बकायदा एक पीसीआर कॉल हुई है। सोमवार को 9:34 पर पुलिस कंट्रोल रूम पर स्वाति मालीवाल ने बकायदा कॉल की थी और ये बात बोली थी कि वो सीएम हाउस पर मौजूद है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार से उनको पिटवा रही हैं। जो भी पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल होती है वो बकायदा रिकॉर्ड होती है। तो ऐसे में किसी को कोई पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल हो और उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए, ये पुलिस के लिए संभव नहीं है। हालांकि स्वाति मालीवाल थाने पर पहुंची थी और कुछ ये कहकर निकल गई थी कि वो शिकायत देगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। दिल्ली वुमेन कमीशन है, वो भी दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग रही है। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। स्वाति मालीवाल को वो ये जरूर उनसे पूछताछ कर ये जानने की कोशिश करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कोई दबाव हो, किसी तरह के दबाव के चलते जो कंप्लेनेंट जिसके साथ कोई वारदात हुई है वो किसी डर में, किसी घबराहट में, किसी प्रेशर में आकर अपनी शिकायत दर्ज ना करवा रहा हो। ऐसी कई चीजें हैं, ऐसे कई सवाल हैं, उनके पुलिस को जवाब जानना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई दबाव में है तो फिर पुलिस सू मोटो लेकर भी इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर सकती है, क्योंकि कंट्रोल रूम पर इस पूरी वारदात को लेकर एक कॉल हुई है। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस को भी अपनी रिपोर्ट आगे देनी है कि आखिरकार जो ये कॉल हुई थी उसके अंदर क्या निकला, क्या कंप्लेनेंट ने कहा, क्या पुलिस की एक्शन टेकन रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आएगी, क्या पुलिस ने कार्रवाई करी। तो उसी को मुकम्मल करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं। स्वाति मालीवाल से बात करेंगे, उन्हें कन्विंस करने की भी कोशिश की जाएगी, साथ ही ये जानने की भी पुलिस कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि कहीं स्वाति मालीवाल किसी दबाव में तो नहीं है। जी बिल्कुल, और देखते हैं कि अब जब पुलिस और पुलिस ऑफिसर्स बाहर निकलते हैं तो क्या अपडेट होती है, उस पर निगाहें टिकी रहेंगी। आप नजर बना करके रखिएगा। लेकिन इसी मुद्दे पर एक और बात है, जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार कर रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी सफाई दे रही है और बीजेपी को पुराने मुद्दों का हवाला देकर घेर रही है। संजय सिंह अनर्गल इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन एक बार एक शब्द ये नहीं निकला कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय होगा, ऐसा पीए सस्पेंड होगा, कंप्लेंट आम आदमी पार्टी की तरफ से जाएगी, एफआईआर होगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या स्वाति मालीवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है? सवाल ये उठता है, क्या इस गुंडागर्दी का जो घर बना हुआ है अरविंद केजरीवाल का, यहां पर अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पर उनके पीए ने हाथापाई करी है, गाली गलौज किया। और अगर खंडन हो जाता तो अरविंद केजरीवाल कम से कम ये कह सकते थे कि ऐसा नहीं हुआ है, या हुआ है तो कार्रवाई होगी। पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में, देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते।
आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।